हेलो। आज आप सब कैसे हो? आज हम सीईटी का थर्ड लेक्चर में देखने वाले हैं सेमिनार के बारे में। ये भी एक मेथड ऑफ टीचिंग है कि हम टीचिंग कैसे कर सकते हैं, हम अपने नॉलेज, अपने आइडियाज़, अपने व्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या ये वे है, ये एक टेक्निक है, एक वे है। ठीक है, एक टीचर से या फिर एक लेक्चरर या फिर एक किसी पर्सन का टैटिक्स है कि वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सेमिनार जो होती है, सेमिनार हम लोग बहुत नाम सुने होंगे। ठीक है, तो सेमिनार लाइक एक ग्रुप में होती है, इसमें भी ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, इसमें भी 10 से 15 पार्टिसिपेंट रहते हैं। ठीक है, 10 से 15 लोगों के बीच में ये होती है। और सेमिनार जैसे कि डिस्कशन था, कि डिस्कशन मतलब लाइक स्टूडेंट को दे दिया जाता था, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को अपना प्रिपरेशन करते थे, तब जाके आके बोलते थे। ठीक है, लेकिन लाइक सेमिनार में क्या है कि सारे एक्सपर्ट होते हैं। मान लेते हैं कि किसी हम टॉपिक उठा रहे हैं, लाइक कि हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, और वहाँ पे डिस्कशन करनी है। ठीक है, वहाँ पे बजट से रिलेटेड मान लेते हैं मिनिस्ट्री में या फिर कंट्री में डिस्कशन करनी है, तो वहाँ पे बजट से रिलेटेड हम एक इकोनॉमिक्स को उठाएंगे, यानी जो उस क्षेत्र में, जो उस एरिया में एक्सपर्ट हो, हम उसको लेके हम डिस्कशन करते हैं, तब जाके ये सेमिनार होती है। और ठीक है, ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होती है, मतलब कि इसमें एक्सपर्ट रहते हैं सारे, तो बहुत ही एक नॉलेजेबल फ्रूटफुल रिजल्ट आता है। ठीक है, और ये अब देखते हैं कि ये रहा इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या है सेमिनार। सेमिनार एक कंट्रोल टाइप ऑफ डिस्कशन है। कंट्रोल टाइप है, मतलब कि इसमें बहुत ही कंट्रोलिंग, बहुत ही लिमिटेड टाइम होती है, एक कंट्रोल होती है इस पर। ठीक है, एक लीडर होता है कि इसका चेयर पर्सन होता है जो कि इसको एक कंट्रोल रखता है। ठीक है, डिस्कशन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डिस्कशन ऑन प्रॉब्लम यूजिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, इसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट भी शामिल रहते हैं, तो एक स्मॉल ग्रुप पे ही ये हो पाता है। ठीक है, ए टीचर हु आर एक्सपर्ट इन दियर फील्ड, एक टीचर होता है जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट होता है। सॉल्व प्रॉब्लम बाई ए रेशनल थिंकिंग एंड रीजनिंग, और इसमें एक रेशनल थिंकिंग है, रीजनिंग मतलब कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सोच के, समझ के, उसके पीछे का रीजन, रेशनल जो भी है वो सारी चीज़ें देख के। ठीक है, उसके पीछे रेशनल क्या है, रीजन क्या है, वो सारी चीज़ें देख के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें एक टीचर होता है जो कि लीडर होता है, ये भी एक्सपर्ट होता है। ग्रुप में होते हैं 10 to 15 पार्टिसिपेंट होते हैं। ये लास्ट कितने घंटे तक चलता है, टाइमिंग क्या होती है, 1 से 2 घंटे। ठीक है, टीचर शुड कीप डिस्कशन विद इन लिमिट्स। टीचर क्या करता है कि जो लीडर है, ठीक है, लीडर इसमें जो एक पर्सन लीडर होता है, टीचर जैसे लीडर हो गया। जैसे स्कूल में अगर सेमिनार चल रही है, स्टूडेंट के बीच में सेमिनार चल रही है, तो टीचर उसमें लीडर होगा, और वो डिस्कशन को विद इन लिमिट, एक लिमिट में रखेगा। ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशंस रहेंगे, कुछ टाइमिंग रहेगी, कितने पार्टिसिपेंट हैं, और क्या आपको बोलना है, क्या आपको नहीं बोलना है, वहाँ नेगेटिव एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, ये सारी एक लिमिट एक रहेगी, एक रूल और रेगुलेशन रहेगा। फोकस ऑन डिस्कशन इज मेंटेन, और वो रूल रेगुलेशन लिमिट बना के रखेगा ताकि लोगों का फोकस मेंटेन रख सके। ठीक है, अवॉइड करेगा स्टेरियोटाइप, किसी भी तरह का निगेटिव चीज़ को वहाँ लाने नहीं देगा, स्टेरियोटाइप वगैरह को भी अवॉइड करके रखेगा। ऑल पार्टिसिपेंट को वो इक्वली मौका देना चाहेगा। सेमिनार जो है एक ट्राई करता है, या फिर उसका लीडर जो है ट्राई करता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको इक्वली मौका मिल पाए कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, अपने व्यू, अपने पॉइंट्स को रखें, हेजिटेट ना करें। ठीक है, द चेयरमैन इंकरेजिंग करता है टिमिड पार्टिसिपेंट को। जो बच्चा कमज़ोर होता है, जो बच्चा हेजिटेट करता है बोलने में, ठीक है, उस बच्चे को मतलब ये मोटिवेट करेगा, इनकरेज करेगा कि वो अपनी पॉइंट, अपने व्यू को रखे सबके सामने। ठीक है, एक स्टूडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, जो कि रिकॉर्ड द प्रॉब्लम डैट कम अप एंड सॉल्यूशन गिवन टू देम। ठीक है, इसी ग्रुप में से एक स्टूडेंट जो रहता है, वो सेक्रेटरी रहता है, स्टूडेंट सेक्रेटरी रहता है। वो क्या काम करता है कि जो भी प्रॉब्लम रहता है उसका सॉल्यूशन रहता है, लोगों की जो डिस्कशन चलती है उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखता है, ताकि वो एक सम अप करके एक सॉल्यूशन लोगों के सामने दे सके। ठीक है, अब इसमें एडवांटेज क्या है, तो रोल ऑफ स्टूडेंट इसमें एक्टिव होता है। आप देख रहे हैं कि सेमिनार हो रहा है, स्टूडेंट 10-15 स्टूडेंट है, तो उनकी एक्टिवली रोल है। ठीक है, वो एक्टिवली तरीके से बोल रहे हैं, अपने पॉइंट को रख रहे हैं। ठीक है, इसमें पैसिव नहीं है स्टूडेंट, इसमें एक्टिव है। ठीक है, सेमिनार टीच द मेथड साइंटिफिक एनालिसिस, और इसमें एक मतलब साइंटिफिक एनालिसिस और टेक्निक और रिसर्च के बारे में, मतलब इसमें एक्सपर्ट सारे होते हैं। ठीक है, सारे के सारे एक्सपर्ट होते हैं, तो इसमें साइंटिफिक एनालिसिस और टेक्निक और फिर रिसर्च चलते रहती है।
साइंटिफिक तरीके से ये होता है, उसके पीछे का रीजनिंग, रेशनल, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। ईच इंडिविजुअल टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब इसमें प्रत्येक जो इंडिविजुअल है वो ट्राई करता है अपने थिंकिंग लेवल, अपने रीजनिंग लेवल को मतलब बढ़ा के उसके पीछे रेशनल या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह को ढूंढ के उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है। प्रमोट ग्रुप ऑफ स्पिरिट एंड कोऑपरेटिव, अब इसमें क्या होता है कि हम एक सोशलाइज होने लगते हैं, एक ग्रुप में हम काम कर रहे हैं तो हम सोशलाइज होने लगते हैं, एक दूसरे के पीछे कोऑपरेटिव नेचर आती है। ठीक है। जैसे कि मैं मतलब जो हम लोग करते हैं ना, सिर्फ मैं हूँ, ठीक है, खुद के बारे में ना सोच के एक कोऑपरेटिव रिलेशन आती है, लोगों के बारे में हम सोचते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ग्रुप स्पिरिट आती है, हमारी आत्मा जो एक स्पिरिट, हमारे अंदर का जो सोल पावर है, एक ग्रुप के लिए अब काम करना शुरू करते हैं। ठीक है। सेमिनार्स यूजुअली लर्नर सेंटर्ड होता है। ठीक है, इसमें लर्नर के लिए सेंटर होता है। ठीक है, इसमें फोकस किया जाता है कि लर्नर को हम क्या दे रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे सामने लर्नर है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि इस टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। कैन नॉट अप्लाई टू द न्यू स्टूडेंट, इसे न्यू स्टूडेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो पहले से जिसके पास उस टॉपिक पे नॉलेज है, हम उसी को रख सकते हैं। जैसे डिस्कशन में था कि हम किसी न्यू स्टूडेंट को भी दे सकते हैं, कुछ टाइमिंग दे सकते हैं, उसमें वो प्रिपरेशन करके आ सकता है। लेकिन इसमें क्या है, किसी नए स्टूडेंट को हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है। टिमिड स्टूडेंट कैन नॉट इम्प्रूव, इसमें टिमिड स्टूडेंट जो होता है इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, उनको इनकरेज तो की जाती है लेकिन एक हिडन रह जाते हैं। ठीक है, वो नहीं बोल पाते हैं। इफ़ सब्जेक्ट इज नॉलेज पुअर, अगर मान लेते हैं कि इस सेमिनार में अगर किसी स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट पे नॉलेज पुअर है, सही तरीके से उसके पास नॉलेज नहीं है, तो वो अननेसेसरी डिस्कशन करेगा। क्या होता है कि हमारे पास अगर नॉलेज की कमी होती है, ठीक है, हम मान लेते हैं हम किसी बात को बोल रहे हैं, ठीक है, सपोज कि जैसे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। ठीक है, कि हमें रात में जो हम लोग साइड लेटरल लेकर पोजीशन होना चाहिए, ठीक है, ये बोला जाता है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे का रीजन अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो अननेसेसरी बात करेगा। ठीक है, उसके पीछे का रीजन होनी चाहिए ना, कि आखिर क्यों हमें साइड लेटर पोजीशन लेके सोनी चाहिए। जैसे कि डाइजेशन को हमारे वो सही रखता है। ठीक है, तो उसके पीछे का अगर उसे रेशनल नहीं पता है, रीजन नहीं पता है, तो वो अननेसेसरी बात करेगा वहाँ। ठीक है, तो हम वैसे चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम वैसे स्टूडेंट या फिर वैसे पर्सन्स को रखते हैं जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में। ठीक है, उस फील्ड का उसके पास नॉलेज हो। नए स्टूडेंट को हम नहीं रखेंगे, नए पर्सन को नहीं रखेंगे। ठीक है, जिसके पास अगर पुअर नॉलेज है तो अननेसेसरी वहाँ डिस्कशन होगी। तो ये रहा उसका डिसएडवांटेज। तो सेमिनार एक छोटी ही टॉपिक है, तो एग्ज़ाम में भी एक छोटे शॉर्ट नोट्स में आती है, तो इतना में तो आप लोग लिख सकते हो बहुत अच्छे से, पॉइंट में मैंने लिख दिया है। तो ये आपको नोट्स और लेक्चर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।